हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स देसी। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और उसके बीच के रिलेशंस को समझ लिया था। अभी हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वेरियस एक्यूट एंगल्स पे हम उसका वैल्यू निकालने वाले हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर आप मेरे साथ ये चार्ट बनाने पर थोड़ा सा ध्यान दिया, आपने चार्ट बनाना सीख लिया, तो मैं बता रहा हूँ आप शादी की तो बात छोड़ ही दीजिए, बच्चे होने का बात भी नहीं भूलने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने एक चार्ट टाइप का फिगर बना लिया है। इसमें देखिए टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यानी कि ये देखिए हमने ये लिख लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और इनके ठीक अपोजिट कोसेक सेक और कॉट थीटा। ये है डिफरेंट वैल्यूज एंगल्स के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। चूंकि हम थीटा एक्यूट एंगल लेते हैं इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए हमने 90 डिग्री तक की वैल्यू ली है। अब देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, घर में एक गार्जियन का रोल बहुत बड़ा होता है ना, सारी चीज़ें उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो यहाँ भी इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा को हम प्राइम मानते हैं, यानी कि साइन थीटा अपने आप में एक गार्जियन है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू लिखने के लिए हम लोग साइन थीटा को समझेंगे। साइन थीटा की वैल्यूज 0 से 90 डिग्री कैसे निकालते हैं, और इसी से सारे को रिलेट करके देखिए हम आंसर निकालने वाले हैं। तो चलिए देखिए कितने नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने हैं हमको। देखिए 0 डिग्री 30 1 2 3 4 5, ठीक है, हमको 5 वैल्यूज निकालने हैं। ओके, ये भी बढ़ते हुए क्रम में है ना, 0 से 30 45 60। तो आपको क्या करना है, देखिए 0 से स्टार्ट है तो आपको भी यहाँ पे पहले लिखना है 0, ठीक है, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 2 3 एंड 4। हमारी कंप्लीट हो गई 5 तक की वैल्यूज, 0 1 2 3 4। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको सब में 4 से डिवाइड कर देना है। देखिए इस साइन थीटा को आप लोग समझ लीजिए, बाकी आपको बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए 3/4 और ये हो गया 4/4। तो इसका रिजल्ट देख लीजिए, 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 0 ही आएगा, ये 1/4 हो ही जाएगा। और देखिए ये 2/4 को हम लिखेंगे 1/2 और ये 3/4 को लिखेंगे 3/4 और ये 4/4 हो जाएगा 1। अब ये फाइनल स्टेप, इसके बाद क्या करना है, आपको सबका रूट ले लेना है। ये जो भी रिजल्ट आया है ना, इन सबका रूट ले लीजिए। देखिए रूट अगर हमने लिया तो रूट 0 किसी भी चीज़ का अगर हम रूट लेते हैं, 0 का रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा। 1/4 का अगर रूट निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3/4 को हम बाहर निकाल लेंगे, √3/2। ओके, और √1 1 ही हो जाएगा। यानी कि देखिए अभी हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली है। अब हम बोल सकते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यानी कि हमने किया क्या इसमें, देखिए हमने 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया और सबका रूट ले लिया, वो रेस्पेक्टिव एंगल्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। अभी हमको कॉस थीटा को कैसे करना है, देखिए हमें यहाँ 0 से 30 की तरफ गए ना, 0 से 90 की तरफ। अब हमें क्या करना है बच्चों, 90 से 0 की तरफ आ जाइए। यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप इधर से रिटर्न यहाँ आ जाइए। देखिए 1 लिख दीजिए यहाँ पे, मतलब जैसे इधर की तरफ गए थे अब उल्टा आ जाइए। 1 के बाद √3/2। अब इसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद से क्या है 1/2 और फिर ये आ गया 0। तो इन दोनों में रिलेशन देखिए, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो कॉस, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, वो कॉस 90 डिग्री में है ना, और जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है वो है साइन 90 डिग्री में। तो हमने किया क्या, पहले साइन थीटा की सारी वैल्यूज निकाल ली और उसको उल्टा लिख दिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ये दोनों समझ में आपको मुझे लगता आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या रिलेशंस और भी दिख रहे हैं आपको। देखिए कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री 1/√2 1/√2। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों ही बराबर होते हैं और वो 1/√2 के बराबर होते हैं, ठीक है। एक और चीज आप इससे निकाल सकते हैं ये कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीजिंग है बच्चों। देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, मतलब 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है ना। जबकि कॉस थीटा की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री में, स्पेशली आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 0 to 90 डिग्री, ठीक है। इसके आगे ये फिर रिटर्न होता है ग्राफ, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करने वाले। कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री में
डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखिए 1 से घटते घटते 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये भी दो चीज़ें यहाँ मिली कि एक तो 45 डिग्री पे दोनों के वैल्यू बराबर होती है 1/√2 के बराबर, और साइन थीटा 0 से 90 डिग्री तक बढ़ते हुए क्रम में जाता है 0 से 1 तक, और कॉस थीटा 0 से 90 डिग्री तक 1 से 0 की तरफ जाता है, ठीक है। अब चलिए टैन थीटा, हमने रिलेशन वाली वीडियो में ये बताया था कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन में कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 0/1 करेंगे, समझिएगा थोड़ा सा, 0/1 किसी भी चीज़ में 1 से डिवाइड करने के, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो देखिए 2 से 2 खत्म हो जाता है और ये आ जाएगा 1/√3। यहाँ भी देखिए अब चूंकि 45 डिग्री पे दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो डिवाइड करेंगे तो बच्चों कट के ये हो जाएगा 1। अगले में देखिए ये भी 2 से 2 खत्म हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा हमने क्या कहाँ से ये वैल्यू लिख रहे हैं, तो मैं बता दूं बच्चों, ये साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन होती है साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन थीटा। तो हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर लें, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो हम साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री करेंगे तो टैन 0 आ जाएगा, है ना। तो देखिए हमने यही किया, 0/1 करेंगे तो 0, 1/2 अपॉन √3/2 कर रहे हैं तो 1/√3, और यहाँ दोनों बराबर हैं तो 1 हो गई। यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा tan 60√3, और ये देखिए 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमने बता रखा आपको ऑलरेडी, वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब tan 90 डिग्री जो है इन्फिनिटी को टच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ओके। अब देखिए हमने इन तीन वैल्यूज को निकाल लिया, साइन कॉस टैन, इन तीनों को अगर हम जान लिए तो इन तीनों के ठीक उल्टे, यानी कि इनके इनवर्स होते हैं कॉसेक, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, टैन का इनवर्स होता है कॉट थीटा। अगर ये रिलेशनशिप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देते हैं, साइन 0 डिग्री हमारे पास 0 है बच्चों, तो कॉस थीटा 1/0, यानी कि देखिए हम इसका उल्टा अब करते जाएंगे। देखिए साइन की सारी वैल्यूज को अब उल्टा करने वाले हैं हम कॉसेक थीटा में, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री 0 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। अब आ जाइए साइन 30, देखिए साइन 30 हमारे पास है 1/2, तो इसको उल्टा करेंगे बच्चों कॉसेक 30 में तो क्या आ जाएगा 2/1, यानी कि 2। उसी तरह से देखिए अब 45 1/√2 है तो बच्चों इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि √2। अब आ जाइए 60 डिग्री पे, कॉसेक 60 डिग्री को निकालने के लिए साइन 60 को उल्टा करेंगे, यानी कि 2/√3। और साइन 91 है तो इसका उल्टा भी करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 1। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तब कॉस को उल्टा कर दीजिए, कॉस 0 डिग्री, तो देखिए कॉस 0 डिग्री 1 है तो सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा, ओके। अभी देखिए 30 डिग्री की वैल्यू को उल्टा कर लीजिए, √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3। अब यहाँ आ जाइए 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, यानी कि देखिए जैसे साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होते थे, उसी तरह से कॉसेक 45 और सेक 45 भी √2 ही होंगे, क्योंकि दोनों इनवर्स हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें लेना है सेक 60 डिग्री, तो हमें कॉस 60 डिग्री को देखना है 1/2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब आ जाइए सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 हमारे पास है 0, यानी कि सेक 90 हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब टैन पे कॉट पे आ जाइए, कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, यानी कि टैन 0 0 है तो कॉट 0 हो जाएगा 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। देखिए बच्चों 0 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटी, इसलिए 1/√3 को उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3, 1 को उल्टा कर दीजिए तो 1 ही आएगा, और आ जाइए आप √3 तो ये हो जाएगा 1/√3। और अगर 0 से किसी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो होता है 0। तो देखिए कितना सिंपल सा ये चार्ट था, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा होगा कैसे याद करें, कैसे क्या करें। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसमें आइडिया क्या करना है। 0 1 2 3 4 आपने लिख लिया है, 4 से डिवाइड करिए और रूट निकाल दीजिए, ये हो जाएगी साइन थीटा की वेरियस एंगल्स पे वैल्यू, उसको अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 90 वाले को 0 की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगी कॉस की वैल्यू, और टैन की दोनों में हमने डिवाइड कर दिया साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये टैन थीटा की सारी वैल्यूज आ गई, और इन तीनों को हमने उल्टा कर दिया तो साइन कॉस टैन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट। इस तरह से हमने पूरा ये चार्ट बना दिया है। तो आई होप आपको ये सिस्टम, ये याद करने का एक ट्रिक जो है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, तो आपको उन सब की वैल्यूज रखनी है और आंसर निकाल लेना है।